अब हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से किसी फर्म की गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैपिटलाइजेशन में भी हमारे पास दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके स्टेप्स हैं, अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से किसी भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, CVOF, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड स्टेप यहां पर आता है नेट एसेट। नेट एसेट बेसिकली हम कर चुके हैं, यानी कि नेट एसेट्स क्या होता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पार्टनर कैपिटल प्लस में रिजर्व ऑफ द फंड को जो भी दे रखा है उनको ऐड करने से भी आपका नेट एसेट आ जाएगा। थर्ड नंबर पे गुडविल, वो क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस करेंगे नेट एसेट और आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। अगर आप फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन के दूसरे मेथड से, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो फर्स्ट नंबर पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। आपको पता ही है, हम सीख भी चुके हैं सुपर प्रॉफिट में, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड नंबर पे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फोर्थ नंबर जो हमारे यहाँ पर चेंज है, जो हमारे यहाँ पर चेंज है, नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सिर्फ एक चेंज है, जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल के साथ लिखा जाता है, गुडविल इज इक्वल्स टू में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है तो वहां क्या लिखा जाएगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अब बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया, यहाँ ये मेंशन नहीं किया कि कैपिटलाइजेशन का कौन सा मेथड यूज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करना है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज करना है। अगर बोर्ड के अंदर ऐसे सवाल आ जाता है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर अभी सिर्फ क्या यूज करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। टोटल कैपिटल आपको दे रखी है, यानी कि क्या दे रखा है, टोटल कैपिटल मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम क्या होता है, नेट एसेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10% और प्रॉफिट दिया गया, बेटा सिर्फ सिंपल प्रॉफिट दिया गया तो उसको एवरेज प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा, 2 लाख रुपीज। अब हम ये लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम यूज कर रहे हैं। बेटे 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है फर्म का, ये फॉर्मूला क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। बेटा एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा था 2 लाख रुपीज, क्या लिखा जाएगा 2 लाख अपॉन में बेटा रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में मेंशन है 10%, परसेंट उठाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ चुकी है 20 लाख रुपीज। सेकंड नंबर पे आप यहाँ देखेंगे जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स का एक और नाम क्या होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें कितना दिया गया है 16 लाख रुपीज। थर्ड नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, गुडविल, लिखा जाएगा गुडविल इज इक्वल्स टू में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म है, माइनस करेंगे बेटा नेट एसेट्स, वो कितनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म 20 लाख माइनस 16 लाख अपॉन में बेटा कितना आ गया फर्म की गुडविल 4 लाख रुपीज।
अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। तो यहाँ पुट कर देंगे किसमें, यहाँ क्वेश्चन में। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे क्वेश्चन में, 3 लाख रुपीस। बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न, कितना गिवन है आपको, 15%। 15 अपॉन में 100 करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा ये आपका 20 लाख। तो 20 लाख क्या आ गया बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई फर्म की। सेकंड नंबर पे आप कैलकुलेट क्या करेंगे, नेट एसेट्स। और नेट एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, दे रखा है, एसेट दे रखे हैं और लायबिलिटी दे रखी है। तो बेटा क्या होता है ये, किसके बराबर होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमें पता ही है, वो क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो बच्चों यहाँ पर टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास, 17 लाख। और टोटल लायबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 2 लाख। तो बेटा हमारे पास नेट एसेट कितना आ गया, 15 लाख। उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखेंगे गुडविल। थर्ड नंबर पे क्या लिखा जाएगा, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है बेटा, 20 लाख माइनस 15 लाख। बेटा यहाँ आ जाएगा आपके पास फर्म की गुडविल आ गई 5 लाख रुपीस। फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 5 लाख रुपीस। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 3 लाख, बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 2 लाख। तो टोटल जो कैपिटल आ गई जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो है 3 + 2 5 लाख रुपीस। फिर दे रखा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 20% एंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाज 7,50,000। अब हमें यहाँ कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी दी गई आपको, 7,50,000, ये आपको दे रखा है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको ये भी पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपीस। किसने लगाए थे, पार्टनर ए ने लगाए थे। 5 लाख रुपीस कितने, 2 लाख रुपीस किसने लगाए थे, बी ने लगाए थे। आपको पता है ना फॉर्मूला क्या था हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, पार्टनर्स कैपिटल। बेटा क्या था, पार्टनर्स कैपिटल प्लस में रिजर्व ऑब्लिक फंड। तो पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई थी, ए ने 3 लाख रुपए लगाए थे, बी ने 2 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है बेटा, रिजर्व फंड है नहीं, तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी आ गई, 5 लाख रुपीस। पुट कर देंगे गुडविल इज इक्वल टू में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट, ये कितना है, 7,50,000। बेटा इसमें से लेस करेंगे नेट एसेट, ये कितने हैं हमारे, 5 लाख के। तो गुडविल कितनी आ गई फर्म की, 2,50,000। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस having credit balance in their fixed capital account as 2,50,000 each। ईच का मतलब पुनीत ने भी 2,50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए और तरुण ने भी 2,50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए। They have credit balance in their current account ₹30,000, ₹20,000 respectively. The firm does not have any liability. They are regularly earning profit and their average profit of last 5 years is 1 lakh। आपको average profit लास्ट के 5 ईयर का दिया गया वो है 1 लाख रुपीस। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला होता है हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड स्टेप है हमारे पास नेट एसेट, जिसका एक और नाम क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और थर्ड नंबर पे गुडविल। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है लास्ट के 5 इयर्स की कितनी, 1 लाख। फिर रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है आपको, यहाँ दिया गया है 10%। परसेंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, बेटे ये आ जाएगा 10 लाख रुपीस। ठीक है, कितना आ गया, 10 लाख रुपीस।
तो 10 लाख रुपए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ चुकी है। सेकंड नंबर पे नेट एसेट। अब नेट एसेट के लिए बेटा क्या होता है, जो पैसा बिजनेस के अंदर है कितना है, कैपिटल है कितनी, कैपिटल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस में रिजर्व ऑब्लिक फंड। तो पार्टनर की कैपिटल कितनी है बेटा, 2,50,000। किसने लगाए थे, पुनीत ने, वहां ईच लिखा है तो 2,50,000 ही किसने लगाए थे, तरुण ने। उनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी तो था, वो भी तो उनका क्या है, एक एसेट है, 30,000 प्लस 20,000। ठीक है, रिजर्व फंड कुछ है नहीं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5,50,000। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल, यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। तो बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी आ चुकी है 10 लाख रुपीस, और उसमें से माइनस करेंगे क्या, 5,50,000। तो हमारी गुडविल क्या आ गई है, अब फर्म की गुडविल आ चुकी है 4,50,000, 4,50,000। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30। From the following particulars, calculate the value of goodwill of a firm by capitalization of average profit method। आपको फिर प्रॉफिट दिया गया है लास्ट के 5 इयर्स का, कैपिटलाइज्ड रेट दिया गया है 20% और नेट एसेट है 2 लाख। तो बेटा नेट एसेट में लिख देंगे बेटा जो चीज गिवन है 2 लाख। उसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे कहीं पर साइड में, तो यहाँ कर देता हूं मैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज करेंगे तो 54,000 हमें दिया गया था यहाँ पे, प्लस जो प्रॉफिट है 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000। बच्चे इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2,61,000। इसको डिवाइड करेंगे बेटा 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 52,200। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा, तो ये लिख दिया जाएगा 52,200। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरे बच्चों, यहाँ दिया गया है 20%, 20 अपॉन में 100 तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 5 टाइम्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी 2,61,000। नेट एसेट है हमारे पास 2 लाख रुपीस के। थर्ड नंबर पे क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी गिवन है, 2,61,000 लेस करेंगे 2 लाख, तो फर्म की गुडविल कितनी आ चुकी है, 61,000। फर्म की गुडविल कितनी आ चुकी है, 61,000। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31। 31 में दे रखा है अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स and the normal rate of return in similar business is 10%. Find the value of goodwill by, यानी आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब कौन से मेथड से कैलकुलेट करनी है वो हमें यहाँ दिया गया है। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको कैलकुलेट करनी है फर्म की गुडविल। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है इफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। ईयर परचेज मतलब परचेज ईयर आपके पास 3 गिवन है ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है वो भी 2 मेथड से। पहला क्या है हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। सेकंड सिर्फ सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। एसेट ऑफ द बिजनेस वर ₹40 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी 7,20,000, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो सबसे पहले लिखेंगे जी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो आप यहाँ देखेंगे एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो था 4 लाख रुपीस। तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया सेम, एवरेज प्रॉफिट कितना है 4 लाख रुपीस, दोनों मेथड से। सेकंड नंबर पे हम क्या लिखते हैं, ये आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी,
ये नहीं है, ये हमें गिवन ही नहीं है, हमें एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी गई हैं। तो यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, टोटल एसेट कितने हैं हमारे 40 लाख, और यहाँ से लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है 7,20,000 मल्टीप्लाई बेटा रेट ऑफ रिटर्न कितने हैं 10%, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 32,80,000 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10/100, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 3,28,000। सेम वही चीज है तो यहाँ पर भी क्या आएगा सेम वही आएगा, कितना आ जाएगा 3,28,000 नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा दोनों ही मेथड के अंदर। थर्ड नंबर पे लिखेंगे क्या सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 4 लाख, माइनस करेंगे क्या नॉर्मल प्रॉफिट 3,28,000, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 72,000। तो बेटा 72,000 हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया, दोनों में सेम ही चीज है। लास्ट स्टेप हमारा चेंज है, तो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कर रहे हैं तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ लिखा जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना है 72,000 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न कितना है बच्चों, यहाँ दिया गया है आपको 10%, तो 10 और पर मल्टीप्लाई कर देंगे ये कितना आ जाएगा आपका 7,20,000, कितना आ जाएगा 7,20,000। उसके बाद यहाँ पर जो सुपर प्रॉफिट आया है ये सिंपल तरीके से इसका फॉर्मूला क्या होता है गुडविल इज इक्वल्स टू में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, ये है 72,000 बेटा मल्टीप्लाई करेंगे परचेज ईयर कितना गिवन है 3, तो ये आ जाएगा 2,16,000। ठीक है नोट कर रहे हैं आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, कुछ नहीं पता तो ये एवरेज प्रॉफिट ही माना जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट and total outside liabilities as on the date of goodwill are 55 lakh and 14 lakh respectively। अगर total asset given है total liabilities given है तो capital employed आप calculate करेंगे। calculate value of goodwill, आपको firm की goodwill calculate करनी है, उसकी value को calculate करना है according to the capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method। कैपिटलाइजेशन की किसी भी मेथड से आप फर्म की गुडविल को अगर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला स्टेप क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है आपको 5 लाख रुपीस, कुछ नहीं पता तो प्रॉफिट ही हमारा एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। डिवाइड करेंगे बेटा रेट ऑफ रिटर्न वो कितना है 10 में 100, ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये कितना आ जाएगा 50 लाख। तो आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ चुकी है 50 लाख। सेकंड नंबर पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट्स, कैलकुलेट क्या करेंगे नेट एसेट। आप यहाँ देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स है 55 लाख रुपीस के, लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं 14 लाख रुपीस की, इसको लेस करेंगे ये कितना आ जाएगा आपके पास 41 लाख। थर्ड स्टेप पे कैलकुलेट करेंगे क्या गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है हमारी 50 लाख और लेस करेंगे नेट एसेट कितने हैं 41 लाख। तो फर्म की गुडविल की वैल्यू क्या आ गई है, फर्म की गुडविल की वैल्यू आ चुकी है 9 लाख रुपीस, जब हमने इसको एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया।
आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे तो फर्स्ट स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में गिवन है कितना है 5 लाख। सेकंड स्टेप पे है लिखा जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। बेटा टोटल एसेट कितने हमारे 5 लाख रुपीस की माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है 14,000 रुपीस की, और बेटा रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितने 14 लाख है बेटा, ये आ जाएगा हमारा 41 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 10/100, ये आ गया 4,10,000। बेटा थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चों 5 लाख, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 4,10,000, और ये कितना आ जाएगा आपका 90,000। फोर्थ नंबर पे बेटा लिखेंगे गुडविल, और कैपिटलाइजेशन में फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है 90,000 अपॉन में बेटा रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में चले जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9 लाख रुपीस। ठीक है, दोनों ही मेथड से चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से किसी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन के दोनों ही मेथड से फर्म की गुडविल सेम ही आएगी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया गया है ऑन 1 अप्रैल 2018 a firm had asset of ₹1 lakh एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि फर्म के पास एसेट है 1 लाख रुपए के और स्टॉक को हटाकर एक्सक्लूडिंग लिखा है हटाकर, तो यानी कि अगर आप टोटल एसेट को कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्टॉक की वैल्यू यानी कि 20,000 को भी ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इंक्लूडिंग होता है स्टॉक तो कुछ भी नहीं करते, एक्सक्लूडिंग है तो टोटल एसेट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। द करंट लायबिलिटीज वर ₹10,000 and the balance constituted partners capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued at 60,000। आपको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल की वैल्यू दे रखी है, वो है 60,000 एट 4 ईयर परचेज। ईयर परचेज मतलब परचेज ईयर गिवन है, कितना है आपके पास 4 ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि आपको नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है, कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करना। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, मैंने आपको बताया भी था एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का ही एक और नाम क्या होता है एनुअल प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फर्म का। स्टार्ट करते हैं, अब देखेंगे हम इसका आंसर। आंसर नंबर 33 सुपर प्रॉफिट मेथड के 4 स्टेप्स होते हैं। गुडविल इज इक्वल टू में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, गुडविल कितनी गिवन है 60,000 इज इक्वल टू में बेटा परचेज ईयर कितना गिवन है, यहाँ लिखेंगे जी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर 4 गिवन, ये उधर जाएगा डिवाइड में, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 15,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 15,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ हमने सुपर प्रॉफिट को लिख दिया 15,000, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ देखेंगे आपके पास डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ देखेंगे टोटल एसेट कितने हैं बच्चों, यहाँ पर टोटल एसेट है हमारे पास 1 लाख के हमारे पास एसेट थे, एक्सक्लूडिंग स्टॉक थी, तो उसको इंक्लूड करेंगे 1 लाख प्लस 20,000, तो हमारे स्टॉक हो गए 1,20,000 की, माइनस करेंगे लायबिलिटीज, क्या है कोई लायबिलिटी, बिल्कुल है, यहाँ दिया गया था करंट लायबिलिटी है 10,000 रुपीज की, इनको लेस किया जाएगा, और रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया गया है क्वेश्चन में 8%। ठीक है, इसके बाद यहां ले जाएंगे, ये करेंगे 1,10,000 आ गया, और ये है 8/100, तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया
8800, यानी कि नॉर्मल हमारा प्रॉफिट आ गया 8800। इसको यहाँ लिख दिया जाएगा, पुट कर देंगे 8800। यहाँ पर ये नेगेटिव का है, साइड चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव का। तो एवरेज प्रॉफिट का है, ये एक्चुअल प्रॉफिट वो फर्म का आ चुका है 23,800, 23,800। ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।